वेलकम इन योर ऑन क्लास इन योर ऑन चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं। आज की क्लास जो है वो क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो सेशन 2024-25 में मैथ को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का इस न्यू सेशन में, और साथ के साथ ये प्रेयर भी है कि आप लोग बिल्कुल मज़े से फुल कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई पर ध्यान देंगे। उसके साथ एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि अगर आप मैथ को बहुत अच्छे से करना चाह रहे हो ना, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आप थोड़ा सा प्यार इसकी तरफ दिखाओगे तो ये डबल प्यार आपको दिखाएगा, है ना। मतलब ये है कि अगर आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस के साथ अगर करते हो तो डेफिनेटली जब आपका रिजल्ट बनता है ना, लास्ट में जब आप एग्जाम देते हो, तो सबसे अच्छा जो स्कोर है वो मैथ ही दिखाता है। सबसे अच्छा बेस्ट स्कोर मैथ का रहता है। बस इसका एफर्ट यही है कि इसको रेगुलरली प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ में, तो थोड़ी सी हम अपनी तरफ से कमी छोड़ देते हैं। ये वो सब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ दूसरा सुनाता रहे और हम सुनते रहे और हम बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इसमें। नहीं, इसमें हमें साथ के साथ बाकायदा नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर भी आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कि ये डाउट हमारा क्लियर नहीं हुआ है, एंड आई एम श्योर एज योर टीचर मैं आपका वो डाउट क्लियर करने की 100% कोशिश करूँगी और उसके बारे में आपको क्लास भी मिलेगी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है सेट थ्योरी। देखते हैं क्या है सेट। सबसे पहले तो जी वर्ड सेट है, ये रूटीन में आप अपनी लाइफ में, रूटीन की जो आपकी लाइफ है, आई थिंक सो मेनी टाइम्स यू यूज दिस वर्ड सेट अलग अलग जगह पे। जैसे मेरी बुक सेट कहाँ है, मेरी नोटबुक सेट कहाँ है, मेरी पेंसिल बॉक्स सेट कहाँ है, ज्योमेट्री बॉक्स सेट का है, और मेरी मम्मी यूज़ करती है, मम्मी का बैंगल सेट है, नेकलेस सेट है, पापा भी यूज़ करते होंगे। मतलब इंडिविजुअल हर कोई, मैं भी, आप भी, ये जो वर्ड सेट है इसको कहीं ना कहीं दिन में पता नहीं कितनी बार यूज़ कर जाते हैं। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेट। आजकल एक बात और चीज़ कॉमन में आई है ना कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं। तो आजकल बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम इस चीज़ को मैथ में कैसे बोलेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे। तो आज आप सीखोगे कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेट को कैसे डिफाइन करेंगे। सेट का मतलब होता है इन मैथमेटिक्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, well defined collection of distinct elements, DINCT, distinct elements is called set। यहाँ पर दो वर्ड लिखे मैंने, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ओके, क्या मतलब है इसका अभी डिस्कस करते हैं। सेट का ओवरऑल मीनिंग, सेट वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आती है कि ये किसी चीज का कलेक्शन है, ग्रुप है, समूह है। उसी को बोलते हैं ना, नॉर्मल हम जो भी यूज करते हैं सेट मतलब समथिंग कलेक्टेड एलिमेंट्स। उसी तरह यहाँ पर मैथ में जो सेट होगा वो कलेक्शन तो होगा, लेकिन क्या कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का होगा। ये जो वेल डिफाइंड है इसका मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब है बेटा वो चीज जिसकी परिभाषा, जिसका मतलब हम सब की नजर में एक जैसा रहे, चेंज ना हो। इंडिविजुअल का दिमाग चेंज हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन बदल सकता है, बट जो आइडिया है उस चीज का वो नहीं बदलेगा। जैसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, आपका फुल नॉलेज अभी नंबर सिस्टम में है, मैथ में नंबर सिस्टम आप 10th में बहुत अच्छे से करके आए हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, वोवल्स, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, ये जो दो एग्जांपल है, यहाँ पर नेचुरल नंबर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स, यानी नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या इन नेचुरल नंबर की डेफिनेशन कोई चेंज कर सकता है?
कोई भी चेंज नहीं कर सकता बेटा। सबके लिए नेचुरल नंबर्स मतलब नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या इन वोवल्स को कोई चेंज कर सकता है? कोई नहीं बदल सकता। वोवल्स आर फिक्स्ड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दैट आर 5 ए, ई, आई, ओ, यू। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, कि जो हर किसी की नॉलेज में हर किसी के लिए सेम डिफाइंड हो, सेम डेफिनेशन रखते हो। उसके बाद आप पूछेंगे कि वैसे तो फिर तो ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है, क्योंकि जो हम चीज़ अपनी रूटीन में, जिन बातों का हम रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, वो हर चीज़ हर बात वेल डिफाइंड तो है। तो देखो कुछ चीज़ें हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे क्या लिखा मैंने अभी, एक चीज़ लिख रही हूँ मैं, गुड, गुड पर्सन्स, ओके, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, रिच पर्सन्स ऑफ इंडिया, PERSONS, पर्सन्स ऑफ इंडिया। ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है गुड, इंटेलिजेंट, रिच, क्या ये सभी की नज़र में सेम है? सबके लिए वही डेफिनेशन है? अब मेरी नज़र में गुड का मतलब कुछ और है, आपकी नज़र में गुड का मतलब कुछ और है। एज ए स्टूडेंट गुड क्या होगा कि वो इंसान जो आपकी बिल्कुल सारी बातें माने, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करे और आपको बिल्कुल कोई भी यूँ ना कहे कि आप पढ़ लीजिए, आपके लिए वो गुड है। मेरे लिए वो गुड है जो मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, रूटीन में क्लासेस लेते हैं और अपना रिटन प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करते हैं। मम्मी पापा की नज़र में गुड स्टूडेंट, गुड बच्चा जो है, वो गुड जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। गुड प्लेयर, प्लेयर जहाँ हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो गुड की डेफिनेशन अलग हो जाती है। तो जो ये गुड वर्ड है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ये इंटेलिजेंट वर्ड है, ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। रिच पर्सन्स, कौन है रिच? क्या कैटेगरी, किसको हम रिच मानेंगे? अब इन माई नॉलेज रिच इज दैट कि जो पर्सन हेल्दी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो हेल्दी है, उस वो मेरी नज़र में रिच है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलेंगे कि रिच तो वो है जो जिसके पास अरबों खरबों करोड़ों पैसे हैं, मिलियन बिलियंस में जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो रिच है। तो जो रिच कैटेगरी है ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना, ये मतलब सबकी नज़र में इसकी डेफिनेशन सेम नहीं रही। तो इन कलेक्शन को हम इन मैथमेटिकल लैंग्वेज सेट नहीं बोलेंगे। मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो सेट की डेफिनेशन है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ ये मैंने जो लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं दोबारा से ए और डाल दूँ तो उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए, अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो आई थिंक ये जो डेफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। ओके, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सेट की? सेट को बेटा डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। देखो मैंने यहाँ कैपिटल अल्फाबेट लिया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल अल्फाबेट से आप सेट को डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बारी आती है। अब सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे पहले तो ये बता देते हैं, सेट एलिमेंट्स क्या होंगे। यहाँ ए लिखा मैंने 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सेट एलिमेंट्स है। जो इंडिविजुअल कलेक्शन है ना जो इसके अंदर इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ओके, अब वे रिप्रेजेंटेशन के टू वेज हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, टू वेज। फर्स्ट वन क्या है? रोस्टर मेथड, जिसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, टेबुलर फॉर्म। सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, बहुत इजी है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको बोल देते हैं हम प्रॉपर्टी मेथड। एक नाम और भी बोल देते हैं रूल मेथड। देखो कुछ कुछ आइडिया तो आपको नाम से क्लियर होगा, बिल्डर, सेट बिल्डर, प्रॉपर्टी, रूल। यानी जब एलिमेंट्स को किसी रूल के अंदर, किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाइंड करके हम लिखेंगे ना, उसको बोल देंगे। क्या एग्जांपल लेते हैं एक बार, इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए जरा। यहां पर लिखा मैंने
x such that x is an even number. ओके, दोबारा एक सेट लिखा मैंने, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो देखो दोनों का मतलब सेम है, x इज एन इवन नंबर, 2 4 6 8 ये तो होते हैं इवन नंबर। यहां पर भी मैंने ये लिखा है 2 4 6 8। तो लेकिन इनको लिखने के तरीके दो हैं, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया ना। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जहां टेबल बन जाती है, इंडिविजुअल एलिमेंट को शो किया जाता है, उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। और जहां पर सभी एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टी के अंदर बाइंड करके लिख दिया जाता है, उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म और रूल मेथड। ये हमारा कौन सा मेथड है? प्रॉपर्टी मेथड है। इस मेथड का नाम है हमारा प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट को नोट करते हैं हम कैपिटल अल्फाबेट से। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है लाइक 2 4 6 8 ये हमारे सेट के एलिमेंट बोला जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, किसी भी सेट के अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स ए सेट हैव, उसके अकॉर्डिंग हम सेट की टाइप्स भी डिनोट करते हैं। ओके, तो ये दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद ये सेट जो थ्योरी है जो अब हम पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी, ये डिस्कवर किसने की थी? इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज कंटूर ने। जॉर्ज कंटूर जो थे वो एक म्यूजिशियन थे, एक संगीतज्ञ फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनके जो फादर थे, वो म्यूजिक से बहुत इन्वॉल्व थे। और म्यूजिक के साथ साथ जो जॉर्ज कंटूर थे उनका इंटरेस्ट मैथ पढ़ने में भी था, मैथ के अंदर भी था। तो उन्होंने इस सेट थ्योरी को डिस्कवर किया है, जितनी भी सेट थ्योरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इस सेट थ्योरी का यूज क्या है? हालांकि बेटा मार्क्स वेटेज कम रखते हुए भी सेट थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जितना भी हम सिलेबस पढ़ेंगे क्लास +1 2 में, जो लर्निंग जर्नी रहेगी आपकी मैथ की ड्यूरिंग दिस सेशन 2024-5 एंड क्लास +2, उसमें सेट थ्योरी जो है वो हर चैप्टर में इन्वॉल्व रहेगी। चैप्टर हमारा आपका रिलेशन है, कैलकुलस है, फंक्शन है एंड प्रोबेबिलिटी है। ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ पर हर जगह आपको सेट का यूज़ मिलेगा। तो अगर आप सेट को अच्छे से नहीं समझेंगे या जस्ट लाइक दैट छोड़ देंगे तो आप उन चैप्टर्स को भी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे और बिल्कुल अच्छी पकड़ बनाएंगे मैथ में। गुड लक टू ऑल।